हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स करेंगे। इसमें मैं आपको एक्सरसाइज 8.1 करवाऊंगी। मेरी आपने अगर पिछली 2 वीडियो देखी हो तो उसमें हम 7 चैप्टर के जो बेसिक फॉर्मूला थे इंटीग्रल के वो कर चुके हैं। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को शुरू करेंगे। ये जो एक्सरसाइज है बेटा आपकी है बाउंडेड रीजन के बारे में। जैसे दो कर्व हैं और उनके बीच में कोई एरिया आता है तो हम इसको कैसे सोल्व आउट करते हैं, हम इस एक्सरसाइज में सीखेंगे। देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द कर्व। देखिए क्वेश्चन फर्स्ट है, फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y square equal to x and lines x equal to 1 comma x equal to 4 and x axis in फर्स्ट क्वाड्रेंट। ओके, देखिए भाई अब हमें एरिया बताना है रीजन का y स्क्वायर इक्वल टू x एंड लाइंस x इक्वल टू 1 से x इक्वल टू 4 और x एक्सिस को देखना है हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में। मुझे एक बात बताइए, देखिए जैसे अपने 11th में किए थे लेफ्ट हैंड पैराबोला, राइट हैंड पैराबोला, ये सब किया था। मान लीजिए किसी स्टूडेंट को ये सब याद नहीं है तो हम इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व आउट करेंगे। देखिए जैसे हमने 10th में 9th में ग्राफ बनाए हैं, हम वही ग्राफिकल मेथड यूज करेंगे। नो वरी, अगर आपको वो फॉर्मूले याद नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको देखो कैसे प्लॉट कर सकते हैं। देखिए x एंड y, एक बार तो बेटा x अगर 0 है, मुझे बताइए y स्क्वायर इक्वल टू x का ग्राफ क्या बनेगा। अगर x 0 है तो y भी क्या होगा, 0। अब y की वैल्यू इधर जाके क्या आएगी बेटा, रूट x, और यहाँ पे क्या लग जाएगा, प्लस माइनस। अब बताइए अगर मैं x की वैल्यू 1 ले लेती हूँ तो y की वैल्यू क्या आएगी, प्लस माइनस 1 आएगी। और हमारे पास अब देखिए हम इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे, हम इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे। देखिए 0 1 2 3 4, आपको बताइए यहाँ पे प्लस x होता है, इस साइड माइनस x होता है, इधर प्लस y होता है और नीचे माइनस y होता है। इधर हम क्या करेंगे बेटा, -1 -2 -3 एंड -4, ऊपर 1 2 3, नीचे -1 -2 -3 हो गया। अब देखिए बेटा फर्स्ट पॉइंट को देखिए, x 0 है और y भी क्या है, 0, तो अपना फर्स्ट पॉइंट ओरिजिन हो गया, ये 0 0 हो गया। नेक्स्ट है x1 और y की वैल्यू क्या है बेटा, प्लस माइनस 1। x1 देखिए यहाँ पर है, y की वैल्यू प्लस 1 कहाँ है बेटा, ऊपर, और x की वैल्यू 1 यहाँ पे है, y की वैल्यू -1 कहाँ है, नीचे। ये पॉइंट क्या हो गया बेटा, 1 और 1, और ये हो गया 1 के ऊपर -1। अब देखिए इस तरीके से चला जाएगा हमारा ये। बताइए क्या कौन सा पैराबोला है ये, राइट हैंडेड पैराबोला, ठीक है। अब हमारे पास देखिए लाइन है x बराबर 1 एंड x इक्वल टू 4। मुझे बताइए x बराबर 1 यहाँ है तो हम इसको इस तरीके से ड्रॉ कर देंगे, x इक्वल टू 4 यहाँ पर है, इसको इस तरीके से ड्रॉ कर देंगे, हो गया। अब देखिए हमें कौन सा रीजन बताना है। आगे देखिए x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 4 एंड x एक्सिस इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब देखिए देखा जाए तो 1 से लेकर 4 तक ये पूरा रीजन आ गया, लेकिन फर्स्ट क्वाड्रेंट का है ओनली ऊपर तक, है ना, इसलिए हम रीजन ओनली ये शेड कर देंगे। ओके, बाकी हम कोई नीचे वाला शेड नहीं करेंगे। तो हमें यहाँ से रीजन निकालना है। मुझे बताइए यहाँ से x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा रही है, 1 से लेकर 4, और हमारा 1 से लेकर 4 क्या जा रहा है बेटा, ये पैराबोला। तो हम यहाँ पे एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन बोल दो, या रिक्वायर्ड रीजन बोल दो, या शेडेड रीजन बोल दो। उसका एरिया निकालने के लिए बेटा हम जाएंगे 1 से लेकर 4, कहाँ तक जाएंगे बेटा, 1 से लेकर 4, और मैं यहाँ पे लिखूंगी y ऑफ पैराबोला और dx लिखूंगी। अब मुझे बताइए यहाँ पे y ऑफ पैराबोला dx, इसमें बेटा एक बात याद रखना कि यहाँ पे जो x है वो वैरी कर रहा है 1 से लेकर 4, इसे यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, dx। अब देखिए y कितना है हमारे पास, बताइए, रूट x है, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे रूट x, और हमारा x कहाँ से कहाँ तक है बेटा, 1 से लेकर 4 है। अब मुझे बताइए ये क्या है, x की वैल्यू हाफ, और 1 से लेकर 4 मुझे क्या करना है बेटा, इसका इंटीग्रेशन। मैंने आपको रूल बताया था x की पावर n dx का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, x की पावर n प्लस 1 डिवाइड में n प्लस 1, तो वही रूल लगाएंगे। इसको क्या लिखूंगी मैं, x की पावर हाफ प्लस 1 डिवाइड में हाफ प्लस 1, और 1 से लेकर 4 और dx हो गया।
अब बताइए एक में आधे में अगर एक जोड़ती हूँ तो कितना आता है 1.5, 1.5 का मतलब क्या होता है 3/2, तो 3/2 का उल्टा क्या आ जाएगा 2/3, और ये 2/3 को बाहर रहने दो और x की वैल्यू क्या आ जाएगी ये भी 3/2, क्योंकि आधे में एक जोड़ा क्या होता है 1.5, 1.5 का मतलब 3/2। अब हमें इसमें वैल्यू करनी है 1 से लेकर 4 पुट। अब देखिए 2/3 बाहर है, x की वैल्यू क्या पुट कर दूं 4, 4 की वैल्यू 3/2 माइनस 1 की वैल्यू 3/2 कर दिया ये हमने। अब देखिए 2/3 बाहर, 4 किसका स्क्वायर होता है बेटा 2 का, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3/2, और 1 की चाहे कुछ भी पावर हो हमेशा कितना आएगा 1। अब देखिए 2 से 2 कैंसिल, 2 की पावर 3 कितनी होती है 8, और 8 में से 1 गए कितने आते हैं 7, तो ये आएगा बेटा 2/3 मल्टीप्लाई 7। तो बताइए 7 2 जो कितने होते हैं 14, तो हमारा आएगा 14/3 स्क्वायर यूनिट, क्योंकि एरिया क्या होता है स्क्वायर में, तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके, हम इसका आंसर भी मैच कर लेते हैं। हाँ जी, बिल्कुल ठीक आंसर है। ओके, आपका इस तरीके से देखिए बेटा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, बिल्कुल इजी मेथड है। देखिए हम 1 से लेकर 4 चलेंगे और इस तरीके से हम ये पूरा रीजन फाइंड आउट कर देंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1 मिनट रुको, फोटो ले ले तेरा फोन में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अब हम। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या रखा है बेटा, फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय y स्क्वायर इक्वल टू 9x, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 4 एंड द x एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। बेटा देखिए ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम फर्स्ट के जैसा ही है, मैं आपको करके दिखाती हूँ। देखिए फाइंड एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय y स्क्वायर इक्वल टू 9x, x equal to 2, x equal to 4 and x axis in first quadrant। ओके, देखिए बेटा मुझे बताइए हमें एरिया निकालना y स्क्वायर इक्वल टू 9x। सबसे पहले मैंने आपको बताया था इसका ग्राफ ड्रॉ कर लीजिए। देखिए हम इसके पॉइंट्स को कैसे लेंगे, देखिए मुझे बताइए y इक्वल टू स्क्वायर है वो उधर जाके क्या बनेगा बेटा रूट में, तो मैं इसको रूट दे दूंगी रूट 9x, और आगे किसका निशान लगाऊंगी बेटा प्लस माइनस का, तो प्लस माइनस निशान लगाया, 9 का रूट कितना होता है 3, तो ये कितना आ गया बेटा 3 रूट x आ गया। अब हम इसमें x y की वैल्यू पुट करेंगे, x अगर 0 है, मुझे बताइए x अगर 0 हो गया तो 3 को अगर मैंने 0 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो कितना आ जाएगा 0, और अब मैं x की वैल्यू पुट करूंगी 1, 1 का रूट क्या होता है 1, तो y की वैल्यू क्या आएगी प्लस माइनस 3, क्या आएगी बेटा प्लस माइनस 3 हो गया। अब हमारे पास दे रखा है x बराबर 2 और x बराबर 4, और हमें दे रखा है x एक्सिस किस क्वाड्रेंट में है फर्स्ट में। अब देखिए इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे, देखिए 0 प्लस x माइनस x प्लस y माइनस y, 1 2 3 4 5 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4, 1 2 3 माइनस 1 माइनस 2 एंड माइनस 3। अब देखिए पहला पॉइंट क्या है बेटा 0 0, आपको पता है ओरिजिन 0 0 यहाँ होता है। नेक्स्ट है x1 और y है 3, x1 y है 3, अपना पॉइंट हो गया 1 और 3। ओके, नेक्स्ट है x1 और y माइनस 3, x1 यही है और y माइनस 3 यहाँ पर है, तो ये पॉइंट क्या हो गया बेटा 1 और माइनस 3। अगर मैं इसको ड्रॉ कर दूं, देखिए इस तरीके से हमारा पैराबोला जाएगा और ये इस तरीके से जाएगा। ओके, अब हमारे पास लाइन क्या है बेटा x बराबर 2 एंड x बराबर 4। बताइए x बराबर 2 यहाँ पर है, x बराबर 4 कहाँ पे है यहाँ पे, और आगे हमने क्या क्या रखा है फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में शेड यही वाला हिस्सा हो गया। आ रहा है बेटा आपको। अब देखिए अब मुझे कहां से कहां तक जाना है, मुझे बताइए 2 से लेकर कहां तक जाना है 4 तक,
तो मैं इसमें लिखूंगी 2 से लेकर 4 और y ऑफ पैराबोला, और यहाँ पे क्या लगा दूंगी dx। अब देखिए बेटा 2 से लेकर 4 है, y ऑफ पैराबोला की वैल्यू क्या है 3√x और dx। अब मैंने इसको पॉजिटिव क्यों लिया, क्योंकि पॉजिटिव क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट अपना क्या होता है बेटा पॉजिटिव। अब देखिए 3 बाहर, ये x की वैल्यू क्या है हाफ, तो हाफ प्लस 1 डिवाइड में हाफ प्लस 1, और लिमिट मुझे कहाँ से कहाँ तक लगानी बेटा 2 से लेकर 4। अब मुझे बताइए 3 मल्टीप्लाई, मैंने आपको बताया था 1 प्लस हाफ क्या होता है 1.5, 1.5 का मतलब 3/2, 3/2 का उल्टा क्या आ गया 2/3, और ये वैल्यू क्या है x की वैल्यू 3/2। अब मुझे कहाँ से कहाँ तक जाना है, उसमें 2 से लेकर 4 जाने 3 से 3 कट गया, यहाँ पे है 2। अब आगे बताइए, पहले सबसे पहले अपर लिमिट पुट करूंगी और फिर क्या माइनस करूंगी लोअर लिमिट। अब देखिए अपर लिमिट क्या है 4, देखिए जैसे यहाँ हम सोल्व कर लेते हैं इसको, 3 मल्टीप्लाई 2/3, x की वैल्यू क्या है 3/2, उसमें क्या पुट करना है मुझे 2 से लेकर 4। अब देखिए 3 से 3 कैंसिल, ये आ गया 2, x की वैल्यू पुट करिए 4, 4 की पावर 3/2 माइनस 2 की पावर 3/2। ओके, अब देखिए 2 मल्टीप्लाई, मुझे बताइए 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का, तो 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3/2 माइनस 2 की पावर 3/2 का मतलब 1.5 को देखो 2 की पावर 3/2 है, मतलब एक तो पूरी है ही, और इनटू में एक आधी है, आधी को क्या लिखती हूँ √2, आधी को क्या लिख सकते हैं √2, 2 से 2 कैंसिल, 2 बाहर है, 2 बाहर है। अब मुझे बताइए ये क्या आएगा, 2 की क्यूब कितनी होती है 8 माइनस 2√2, इसको अगर मैंने मल्टीप्लाई किया तो 8 2 जा 16 माइनस 4√2, ये हमारा स्क्वायर यूनिट क्या हो जाएगा फाइनल आंसर। ओके, अब हम अगर इसके आंसर को मैच करें, बिल्कुल ठीक आंसर है बेटा। ओके, आप इस तरीके से क्वेश्चन करेंगे, देखिए बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन के जैसा ही था, हमें रीजन निकालना था 2 से लेकर 4, और हमें जो पैराबोला है उसकी इक्वेशन निकाल के ओनली फर्स्ट क्वाड्रेंट करना था। अच्छा मान लीजिए इसने फर्स्ट क्वाड्रेंट की कंडीशन ना लगाई होती तो क्या होता बेटा, ये पूरा रीजन शेड हो जाता। मैं क्या करती ऊपर वाला निकाल के उसको किससे मल्टीप्लाई कर देती 2 से, क्यों करती, क्योंकि ऊपर का और नीचे का क्या होता सेम, तो ये पूरा कंप्लीट आ जाता। ओके, अभी यहाँ पे क्या है, ओनली हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट दे रखा है एक्स एक्सिस, इसलिए हम सिर्फ ऊपर वाला निकाल रहे हैं, इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये हो गया बेटा आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब मैं आपको करवाऊंगी क्वेश्चन नंबर थर्ड। देखिए नेक्स्ट, वन बाय वन करते हुए बेटा हम सारे क्वेश्चंस कर लेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको 8.2 करवाऊंगी, फिर हम करेंगे मिसलेनियस। ओके, ऐसे वन बाय वन हम सारी एक्सरसाइज को करते चलेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या क्या रखा है, फाइंड द एरिया रीजन बाउंडेड बाय x स्क्वायर इक्वल टू 4y, y इक्वल टू 2, y इक्वल टू 4 एंड y एक्सिस इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। देखिए बेटा इसमें भी हमें वही करना है सेम, बस इसमें इस बार क्या हुआ y के ऊपर लिमिट है। ठीक है, देखिए ये x स्क्वायर है, मुझे बताइए स्क्वायर उधर जाके क्या बन जाएगा रूट, तो 4y आगे निशान किसका लग जाएगा प्लस माइनस, x इक्वल टू प्लस माइनस 4 का रूट क्या होता है 2, और ओनली रूट किस पे आ गया y पे, हो गया। अब मैं इसमें पॉइंट्स ड्रॉ करूंगी, देखिए x y, अगर y 0 है तो 2 मल्टीप्लाई 0 x भी 0, अगर y 1 है तो रूट 1 क्या होता है 1, और 1 को प्लस माइनस 2 से गुणा किया तो वैल्यू क्या आएगी प्लस माइनस 2। अब देखिए हम इसका ग्राफ बनाएंगे, ये है बेटा प्लस एक्स माइनस एक्स प्लस वाई एंड माइनस वाई, 0 1 2 3 4, ये है -1 -2 -3 एंड -4, 1 2 3 4, -1 -2 -3 एंड -4। देखिए अब हमारे पास क्या है x 0 और y भी 0, तो हमारा ये पॉइंट हो गया 0 0। नेक्स्ट है x तो 2 और y 1, x 2 कहां पर है बेटा यहाँ पे, y 1 ऊपर है और माइनस का 1 नीचे है, तो पैराबोला इस तरीके का बनेगा। देखिए क्या इस तरीके का बन सकता है,
एक्स की वैल्यू निकाली है मैंने, एक्स की वैल्यू जा रही है +-2, सॉरी ये यहाँ पे ये मिस्टेक हुई है बेटा। देखो एक्स की वैल्यू +-2 है, तो x को माइनस कर दो यहाँ पे और y1 यहाँ पे, तो ये तो बनेगा अपर पैराबोला। कैसा बनेगा बेटा? अपर पैराबोला। थोड़ा सा ऐसे पैराबोला की शेप में लेते हुए जाना। ओके, ये कैसा है बेटा? हमारा अपर पैराबोला। ओके, अब हमें क्या रखा है? y कितना है? 2 से लेकर 4 जा रहा है, y2 यहाँ पे है, ठीक है, y4 कहाँ पे है बेटा? यहाँ पे। बन गया ये रीजन। इसमें भी कंडीशन लगा रखी है कि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होना चाहिए, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट सिर्फ हमारा इतना ही है ना? अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं कहता तो मैं पूरे का एरिया सिर्फ इस हिस्से का एरिया निकाल के इसको किससे मल्टीप्लाई कर देती? 2 से। अब मुझे बताओ, जो पिछले क्वेश्चंस थे उनमें x वेरी कर रहा था ना, और लेकिन इस क्वेश्चन में क्या वेरी कर रहा है? y कहां से जा रहा है? 2 से लेकर 4। तो सबसे पहले मैं लिखूंगी y जा रहा है बेटा 2 से लेकर 4, ठीक है। अब y जा रहा है तो dx की जगह क्या लिखूंगी मैं यहाँ पे? dy, क्योंकि y जा रहा है। अच्छा, उन क्वेश्चंस में मैंने क्या लिखा था? y ऑफ पैराबोला, लेकिन यहाँ पे y के रिस्पेक्ट में तो मैं इंटीग्रेशन करूंगी, तो यहाँ पे y ऑफ पैराबोला ना लिख के क्या लिखूंगी? x ऑफ पैराबोला। क्लियर ये बात? y ना लिख के क्या लिखूंगी? x ऑफ पैराबोला। अब मुझे बताइए x की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 2√y। क्या है बेटा? 2√y। और इंटीग्रेट करना है मुझे 2 से लेकर 4 और dy। अब देखिए 2 बाहर, y की पावर हाफ है, हाफ +1 डिवाइड में हाफ +1, और हमें कहां से कहां तक जाना है बेटा? 2 से लेकर 4 तक जाना है। अब देखिए 2 मल्टीप्लाइड 1.5 वही 3/2, इसका उल्टा 2/3, एंड दिस वन y की वैल्यू 3/2। अब ये हमें जाना है बेटा 2 से लेकर 4। बताइए 2 दूनी कितने होंगे? 4/3। y की वैल्यू कितनी है? 4, 4 की वैल्यू 3/2 माइनस 2 की वैल्यू 3/2। हो गया बेटा? अब देखिए 4/3 बाहर है, 4 को मैं लिखूंगी 2 का स्क्वायर, 2 मल्टीप्लाई 3/2 माइनस, देखिए 2 की पावर 3/2 का मतलब मैंने क्या बताया था? 2 की पावर 1.5 को हम कैसे लिखते हैं? 1 और आधी लिख दी हमने। अब देखिए 4/3 है, 4/3 बाहर, 2 से 2 कैंसिल, 2 की क्यूब कितनी होगी बेटा? 8, 8 माइनस 2√2। ओके, अब मुझे इससे मल्टीप्लाई होगा तो 4/3 मल्टीप्लाई 8 माइनस 4 2 जा 8/3√2, 8 4 जा कितने होते हैं? 32, 32/3 माइनस 8/3√2 स्क्वायर यूनिट। ये हो गया आपका बाउंड्री रीजन का आंसर। अब हम देखते हैं बेटा कि क्या हमारा आंसर ठीक है? यस, आंसर हमारा बिल्कुल करेक्ट है। ओके, तो आपको ये क्वेश्चन आ गया है। देखिए इसमें हमारा जो y है वो 2 से 4 वेरी कर रहा था, और हमारा जो ये रीजन है इस साइड फर्स्ट क्वाड्रेंट की वजह से सिर्फ इतना बाउंडेड हुआ। अगर ये पूरा क्वाड्रेंट होता तो आपका ये पूरा बाउंड हो जाता। ओके, इस तरीके से हम क्वेश्चन करेंगे। किसी भी बच्चे को स्क्रीनशॉट लेना हो तो वो ले लीजिए। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द इलिप्स। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में मैं इतने खास नहीं। 2 मिनट ज्वाइन करनी पड़ेगी। देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द इलिप्स। इलिप्स बनानी है बेटा, क्या बनानी है? इलिप्स। देखिए इलिप्स में हमें दे रखा है x² अपॉन में, एक मिनट बेटा, भी कर दी क्या? देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द इलिप्स। देखिए इलिप्स क्या है? x²/16 प्लस में y²/9 इक्वल टू क्या है हमारे पास? 1। मुझे एक बात बताइए, जब आपने इलिप्स पढ़ी थी, इलिप्स की कितने टाइप पढ़े थे? 2। बताइए 16 किसका स्क्वायर होता है? 4 का।
9 होता है बेटा 3 का। सबसे पहले मैं थोड़ा सा इलिप्स के बारे में बता देती हूँ। देखिए बेटा, हमने दो तरह की इलिप्स पढ़ी थी। एक तो एक्स एक्सिस के अराउंड इस तरह की शेप आती थी बेटा, और एक आती थी वाई एक्सिस के अराउंड। देखिए वो इस तरह की शेप आती थी ना। अब मुझे बताइए शेप इस तरह की आती थी, ये वाला पॉइंट क्या होता था, ए और 0। ये वाला पॉइंट क्या होता था, माइनस ए और 0। ऊपर वाला पॉइंट 0 और बी, नीचे वाला 0 और माइनस बी। देखिए बेटा, इस तरह के क्वेश्चंस में हम चाहे तो ग्राफिकली भी कर सकते हैं पॉइंट्स सर्च करके, लेकिन ये क्वेश्चन इस तरीके से काफी इजी पड़ेंगे। देखिए ये बिल्कुल साफ ही दिखाई दे रहा है, जो 16 है बेटा वो किसका स्क्वायर होता है, 4 का, और 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का होता है। अब देखो हम इसको ड्रॉ कैसे करेंगे। देखिए बिल्कुल इजी है, आपको पता है यहाँ पे 4 है, वो क्या है, ए। क्या है बेटा, ए। तो देखिए 0 1 2 3 4, -1 -2 -3 और -4। अब देखिए y का है 1 2 3, -1 -2 एंड -3। देखा बेटा। अब मुझे इसमें बताइए x की वैल्यू क्या है, हमारे लिए a कितना है, 4। तो यहाँ से भी हम 4 को अंडरलाइन कर देंगे और इधर से -4 को कर देंगे, ठीक है। और क्योंकि ये -a होते हैं ना, ये देखो भाई a0 एंड -a0, ठीक है। अब इसमें जो b है बेटा वो कहाँ है, 3। तो ऊपर वाले 3 को मार्क कर दो, नीचे -3 को मार्क कर दीजिए। देखिए इसमें, ओके। अब हम इस इलिप्स को ज्वाइन कर लेते हैं। देखिए अब हम इसकी शेप बना लेते हैं। देखिए ये हमारी क्या आ गई, इलिप्स। अब मुझे बताइए इस इलिप्स में ये पूरा का पूरा रीजन बाउंड है, पूरा का पूरा बाउंड है। मैं क्या करूंगी, इसमें 0 से लेकर सिर्फ इतने हिस्से का निकाल लेती हूँ। कितने हिस्से का, 0 से लेकर 4 तक निकाल के इसको किससे मल्टीप्लाई कर देती हूँ, कितने क्वाड्रेंट है, 1 2 3 4। इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूं, 4 से। किससे मल्टीप्लाई कर दूं बेटा, 4 से। अब देखिए तो मैं सबसे पहले इसमें y की वैल्यू निकालना भी आना चाहिए। देखिए y² बटे में ये कितना है, 9। मुझे बताइए 1 माइनस प्लस का x²/16 उधर आके किसका बनेगा, माइनस का, x²/16 हो गया। अब देखिए हमारे पास 16 एलसीएम है, तो क्या बनेगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके 16 माइनस x का स्क्वायर और y² इक्वल टू ये डिवाइड में 9 है, ऊपर आके किसमें हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। अब देखिए स्क्वायर क्वांटिटी उधर जाती है तो किसमें कन्वर्ट हो जाती है, रूट में। तो यहाँ पे रूट आ गया और निशान किसका आएगा, प्लस माइनस। अब देखिए 9/16 ब्रैकेट 16 माइनस x का स्क्वायर, इतना आ गया, इक्वल टू प्लस माइनस। मुझे बताइए 9 का रूट कितना होता है, 3। 16 का रूट कितना होता है, 4। और रूट में 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का, 4 माइनस x का स्क्वायर, इतना हमने कर दिया। अब हम मुझे बताइए इसमें जो x है वो कहां से कहां तक वैरी कर रहा है, 0 से लेकर 4। और कितने क्वाड्रेंट है हमारे, 1 2 3 4। तो मैं लिखूंगी 4 मल्टीप्लाई 0 से लेकर 4 y ऑफ इलिप्स। यहाँ पे पैराबोला नहीं है, कौन है भाई, इलिप्स। और क्या लिखाऊंगी इसके आगे, dx। अब देखिए 4 मल्टीप्लाई में 0 से लेकर 4 है, इलिप्स क्या है हमारी, 3/4। पॉजिटिव लेंगे क्योंकि ये क्वाड्रेंट पॉजिटिव है, और रूट में 4 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर और dx। अब ये 4 से 4 कैंसिल, 3 बाहर ले लेते हैं, 0 से लेकर 4। अब आपको a² माइनस x² का रूट और ऊपर इंटीग्रेशन dx का रूट पता होना चाहिए। उसका फॉर्मूला होता है बेटा x/2 a² माइनस x² प्लस में a²/2 साइन इनवर्स x/a प्लस में c। ये हमारा फॉर्मूला होता है इसका, ओके। अब बताइए इसके अकॉर्डिंग a कितना है हमारा, 4 और x ही है, तो हम इसको क्या लिखेंगे भाई, x/2। क्या लिखेंगे अभी यहाँ पे, x/2 और a² माइनस x², 4 का स्क्वायर 16 माइनस x का स्क्वायर प्लस a कितना है बेटा, 4 का स्क्वायर बटे में 2 साइन इनवर्स x/4। और अब हमारी लिमिट लगनी है बेटा 0 से लेकर 4। इतना क्लियर है बेटा आपको। अब देखिए हम आगे कैसे लगाएंगे इसको। देखिए 3 मल्टीप्लाई, मुझे बताइए हमेशा क्या करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अब हम यहाँ पे सबसे पहले 4 पुट करेंगे, 4/2। क्या लिखेंगे, 4/2। 16 माइनस 4 का स्क्वायर कितना होता है बेटा, 16 है ना, प्लस
4 का स्क्वायर 16 और 16 को 2 से काटा, ये कितना आएगा बेटा 8, कितना आएगा 8 साइन इनवर्स 4/4। ओके, अब मैं अपर लिमिट में से क्या घटाऊंगी, लोअर लिमिट, तो दोनों रकम किस में आएगी, माइनस में। माइनस, मुझे बताइए 0/2 लिखा तो क्या ये पूरा 0 बन गया, क्योंकि 0 के नीचे 2 लिखा तो वो 0 है, और 0 को मैं किसी से मल्टीप्लाई करूंगी तो कितना बनेगा बेटा 0। अब मैं यहाँ पे पुट करती हूँ माइनस, वही 4 का स्क्वायर 16, 16 को 2 से भाग किया बेटा 8 मल्टीप्लाई साइन इनवर्स 0/4 क्या आएगा बेटा 0। देखो x की जगह 0 पुट करूंगी, 0/4 क्या होता है बेटा 0। अब मुझे बताइए ये रकम देखिए 3 मल्टीप्लाई 4 को 2 से भाग किया 2 और 16 को 16 से माइनस किया 0, ये पूरी रकम 0 हुई, प्लस में 8 साइन इनवर्स, ये कट के 1 आ गया, कितना गया 1, और ये बेटा 0 है ही अपना, क्योंकि साइन इनवर्स 0 पे क्या होता है 0। अब देखिए साइन इनवर्स 1 अगर किसी को सेकंड चैप्टर अच्छे से किया हो तो हमें पता है साइन 1 कितने पे होता है बेटा π/2 पे। अब बताइए ये कितना हो गया 8 3 जा 24/2 पाई, 2 से अगर मैं काटती हूँ तो अपना आंसर कितना आ जाता है 12 पाई, और इसके आगे हम क्या लगा देंगे स्क्वायर यूनिट। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 4। इसका आंसर मैच कर लेते हैं। यस, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देखिए बेटा बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, जिस तरीके से आप बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो आपको हर क्वेश्चन आ जाएगा। देखिए हमारे पास क्या दे रखा था, मैं अगेन इस क्वेश्चन को थोड़ा सा रिपीट कर देती हूँ। हमारे पास दे रखा था x²/16 + y²/9 = 1। सबसे पहले मैंने इसमें क्या किया, 16 है तो इसको क्या लिखा 4 का स्क्वायर, 9 है तो इसको क्या लिखा 3 का स्क्वायर, इक्वल टू क्या है 1। अब देखिए ये y² / 9 है, प्लस में x²/16 उधर जाके किसका बन जाएगा माइनस का, 1 और 16 का एलसीएम कितना होएगा 16, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगी 16 - x², ये डिवाइड में 9 है तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, स्क्वायर रूट क्वांटिटी उधर जाके किस में बन जाएगी रूट में। 9 का रूट कितना होता है 3, 16 का रूट कितना होता है 4, और ये रूट में क्या जाएगा 16 किसका स्क्वायर 4 का माइनस x का स्क्वायर। इतना हम कर चुके हैं। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि एक रीजन का निकाल के पूरे का निकालने के लिए मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ 1 2 3 4, 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। अब देखिए वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे y ऑफ इलिप्स और dx। इलिप्स की इक्वेशन क्या है 3/4 4² - x² का रूट एंड dx। अब हमें लिमिट लगानी है बेटा 0 से लेकर 4। सबसे पहले मैंने 4 को पुट किया, फिर पुट कर दिया 0 को, और हमें ये मालूम होना चाहिए बेटा साइन इनवर्स 1 कब होता है π/2 पे, फिर आपको क्वेश्चन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, किसी भी बच्चे को स्क्रीनशॉट लेना हो तो बेटा मैं साइड हो सकती हूँ। नेक्स्ट देखिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, स्क्रीनशॉट लेना हो तो बेटा ले सकते हो। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5। देखिए बेटा इसी तरीके से प्रोसीड करते हुए हम आगे जाएंगे तो इन क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, बिल्कुल ही इजी क्वेश्चंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बेटा इसी टाइप का ही है, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या रहता है फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द इलिप्स। देखिए अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 में इलिप्स है x²/4 प्लस में y²/9 = 1। क्या इस क्वेश्चन को आप खुद कर लेंगे, क्वेश्चन को इसको आप खुद ट्राई करना, मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करवा देती हूँ। ठीक है, सेम बिल्कुल बेटा पहले जैसा ही है, बस मैं आपको थोड़ा सा डायग्राम बता देती हूँ। देखिए x², मुझे बताइए 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का, y², 9 किसका स्क्वायर होता है बेटा 3 का, इक्वल टू क्या है 1। अगर मैं इसकी देखो इलिप्स बनाऊंगी, मुझे बताइए यहाँ पे ये छोटा है ना, तो देखिए ये यहाँ पे कितना बनेगा बेटा 2, कितना बनेगा 2, ऊपर ये कितना बनेगा 3, ये यहाँ पे माइनस का 2 और ये ऊपर माइनस का 3। अगर मैं इसकी इलिप्स बनाऊंगी बेटा ये इस तरह का बनेगा, बन गया। अब इसमें वही सेम पहले वाले की तरह करना है, हमें x कहां से कहां तक जाना है बेटा 0 से लेकर 2, 4 × 0 से लेकर 2 y ऑफ इलिप्स। एवं मैं आपको थोड़ी सी इक्वेशन और बता देती हूँ कैसे बनानी है हमें। देखिए y²/9, मुझे बताइए प्लस का x²/4 उधर जाके किसका बनेगा माइनस का, इसको लिखूंगी 1 - x²/4। लिख दिया। अब ये जो 9 है वो सबसे पहले हम इसका एलसीएम ले लेते हैं 4,
अब क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगी तो बेटा क्या बनेगा 4 माइनस एक्स का स्क्वायर। अब देखिए वाई स्क्वायर, ये डिवाइड में 9 है, ऊपर आके किसमें हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो कितना बन गया बेटा 9/4 रूट में 4 2 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, और स्क्वायर उधर जाके क्या बन जाता है बेटा रूट, तो 9 का रूट कितना आता है 3, 4 का रूट क्या आएगा बेटा 2, और रूट में क्या हो जाएगा ये 2 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। इतना मैंने सोल्व कर दिया है, आगे थोड़ी सी कैलकुलेशन है, ये आप ट्राई कीजिएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6। अगर बेटा ये वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी तो हम नेक्स्ट वीडियो में इस एक्सरसाइज को पूरा कर लेंगे। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 6, हमारे टोटल 13 क्वेश्चन है, तो मैं कोशिश करती हूँ ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो में क्वेश्चन हो पाए। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, देखिए हमारे पास फाइंड द, क्या की मैंने फाइंड द एरिया ऑफ फर्स्ट quadrant enclosed by x-axis and लाइन है बेटा हमारी x इक्वल टू √3y एंड एक सर्कल दे रखा है हमें x² प्लस में y² इक्वल टू 4। बेटा इस क्वेश्चन के बाद हमें एक क्वेश्चन और करेंगे, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे आगे क्वेश्चन। ओके, क्योंकि ये ज्यादा लंबी हो जाएगी। इस वीक में पूरा आपका कोशिश करूंगी ये पूरा करवाने की। ओके, देखिए फाइंड द एरिया ऑफ फर्स्ट क्वाड्रेंट एनक्लोज्ड बाय द एक्स एक्सिस। देखिए एनक्लोज्ड बाय द एक्स एक्सिस एंड लाइन दे रखी है हमें x इक्वल टू √3y और सर्कल दे रखा है x² प्लस y² इक्वल टू 4। सबसे पहले सर्कल देखिए बेटा, मुझे बताइए सर्कल में x² प्लस y² इक्वल टू 4 दे रखा है हमें, दे रखा है ना। अब x² है, इसको क्या लिख सकती हूँ मैं x माइनस 0 का स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। और y² को क्या लिख सकती हूँ y माइनस 0 का स्क्वायर, 4 को क्या लिख सकती हूँ मैं 2 का स्क्वायर, हो गया। अब देखो मैं इसको कंपेयर करूंगी x माइनस h का स्क्वायर प्लस y माइनस k का स्क्वायर इक्वल टू r का स्क्वायर। तो क्या आपको सर्कल के सेंटर नजर आ रहे हैं? देखिए सेंटर क्या होते हैं सर्कल के, हम करा करते हैं h और k करते थे ना, तो यहाँ पे h और k की वैल्यू क्या है 0 0, तो सेंटर क्या हो गया बेटा 0 0 हो गए। रेडियस कितनी है यहाँ पे 2, देखिए रेडियस कितनी है 2, हो गया। अब देखिए एक सर्कल की इक्वेशन बना लेते हैं सबसे पहले। देखिए 2 माइनस 2 2 एंड माइनस 2, मुझे बताओ सर्कल है तो सभी पॉइंटों से ये 2 चलेगा, तो देखिए ये हमारा 2 चलेगा पूरा ऐसे, ये हमारा सर्कल बन जाएगा, बन गया। नेक्स्ट है हमारा x इक्वल टू है √3y, देखा है। अब देखो बेटा मैं वैल्यू पुट करूंगी इसमें x y को अगर मैं 0 मानती हूँ तो x भी क्या आ गया 0, y को अगर मैं 1 मानती हूँ तो x की वैल्यू क्या आएगी √3 गुना में 1 √3 आ गई। अब हम देखो इसको ड्रॉ करेंगे, ये पॉइंट है अपना 0 0, x √3 और y 1। देखो √3 की वैल्यू होती है बेटा 1.732, क्या होती है √3 की वैल्यू 1.732, तो इसको आप कंसीडर कर देना 1.7, क्या कंसीडर कर दो 1.7। तो देखो 1.7 यहाँ कहीं होगा, ये मान लीजिए 1 है तो 1.7 यहाँ होगा ना 1.7, और y कितना है 1, y1 यहाँ होगा, तो दोनों जाके कहाँ मिले बेटा ये पॉइंट इस यहाँ मिले, है ना। तो यहाँ से लाइन पास होती हुई बनानी है तो हम इसको ऐसे ड्रॉ कर देंगे, ड्रॉ गई। अब इसने क्या क्या रखा है फर्स्ट क्वाड्रेंट बोल रखा है, क्या बोल रखा है ओनली फर्स्ट क्वाड्रेंट। मुझे बताइए फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये हमारा √3 है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा ये वाला हिस्सा हुआ है या नहीं, इसको मैं थोड़ा सा बोल्ड कर देती हूँ, मुझे आपको कुछ बताना है इसमें, बताइए यहाँ तक आ गया आपको, आ गया। अब मुझे बताइए 0 से लेकर √3 क्या है, लाइन जा रही है ना, 0 से √3 क्या जा रही है लाइन, अच्छा √3 से 2 क्या जा रहा है सर्कल, क्या जा रहा है सर्कल। तो इस बार दोनों के एरिया बेटा क्या हो जाएंगे ऐड हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे ऐड। देखिए ये बिल्कुल डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन करे थे वो सिर्फ एक ही रीजन को निकाल के आ गया, और अब हम इसमें कैसे करेंगे। देखिए मैं क्या करूंगी 0 से लेकर √3 जो हमारे इंटरसेक्टिंग पॉइंट था, हम देख रहे हैं 0 से लेकर √3 तो भाई क्या जा रही है अपनी लाइन, तो 0 से लेकर √3 y ऑफ लाइन dx प्लस में, और √3 से 2 क्या जा रहा है सर्कल, देखिए सर्कल जा रहा है ना, तो √3 से 2 क्या जा रहा है y ऑफ सर्कल एंड dx, लिख लिया। अब देखिए लाइन y की वैल्यू क्या है यहाँ से देखिए y की वैल्यू क्या है, ये √3 डिवाइड में चला जाएगा, तो
तो y की वैल्यू क्या आ गई x√3, कितनी आ गई x√3, और ये 0 से लेकर √3 और dx प्लस √3 से लेकर 2, सर्कल की इक्वेशन क्या बनेगी बेटा, इधर देखिए y² इक्वल टू 4 माइनस एक्स का स्क्वायर, y इक्वल टू प्लस माइनस रूट में 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का, 2 माइनस एक्स स्क्वायर, तो सर्कल की इक्वेशन हो गई 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट एंड dx हो गया। अब देखिए 1/√3 को तो बाहर कर लीजिए, x का इंटीग्रेशन क्या होता है x² अपॉन में 2, और ये आएगा 0 से लेकर √3 प्लस अब देखिए इसका इंटीग्रेशन की वैल्यू मैंने आपको बताई थी थोड़ी देर पहले, x/2 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज प्लस में a²/2, a क्या है अपना 2, तो 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4/2 साइन इनवर्स x/2, और वैल्यू लगानी है हमारी बेटा √3 से लेकर 2। ओके, अब देखिए मुझे बताइए क्या बाहर आ गया 1/2√3 बाहर कर लूं मैं, देखिए ये 2 भी है और ये √3 भी है, इससे क्या आपको लिमिट रखने में आसानी होगी, जैसे हमें √3 पुट करना है तो √3 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर हो गया। बेटा कैलकुलेशन जितनी इजी बनाओगे ना उतना आपका क्वेश्चन विदाउट मिस्टेक निकल जाएगा, तो देखिए कैसे करेंगे हम प्लस में। अब बताइए इसमें वैल्यू क्या पुट करनी है, पहले मुझे अपर लिमिट पुट करनी है 2 पुट करूंगी। अब देखिए 2/2 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर प्लस में 4/2 क्या हो गया बेटा 2 साइन इनवर्स 2/2। अब देखिए अगर मैं √3 पुट करती हूँ यहाँ पे तो माइनस में चला जाएगा, माइनस √3 अपॉन में 2, ये 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर और माइनस 2 4 को 2 से डिवाइड 2 को 4 से डिवाइड किया 2 साइन इनवर्स √3/2। बताइए कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? देखिए मैं अगेन एक बार एक्सप्लेन कर रही हूँ मैंने कैसे पुट किया। देखिए ये जो 2 था मैंने इसको बाहर ले लिया, 2 को √3 से गुणा किया 2√3, अब ये √3 पुट किया तो √3 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, इसमें देखिए लिमिट पुट करनी है मुझे √3 से 2, सबसे पहले मैं 2 पुट करूंगी 2/2 2 का स्क्वायर x की जगह 2 का स्क्वायर प्लस में 4/2 काटेंगे तो 2 आएगा, साइन इनवर्स x की जगह 2/2 हो गया। अब लोअर लिमिट क्या है √3 माइनस करूंगी तो माइनस का √3/2 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर और प्लस में माइनस में क्या आएगा 2 से कट गया ये एंड साइन इनवर्स √3/2, इतना हो गया बेटा आपका। अब देखिए आगे हम इसको कैसे करेंगे, देखिए ये 1/2√3 बाहर है बेटा, मुझे बताइए स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है तो ये कितना आ जाएगा 3, कितना आएगा मल्टीप्लाई में 3 एंड प्लस में 2 से 2 कैंसिल, मुझे बताइए 2 के स्क्वायर में से अगर 2 का स्क्वायर गया तो क्या आएगा 0, तो इसको हमें लिखना नहीं है, ये आ जाएगा 2 बाहर, ये 2 से 2 काट दिया, साइन इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी होती है बेटा π/2 माइनस √3/2। अब बताइए 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, √3 का स्क्वायर 3 एंड माइनस 2 मल्टीप्लाई। अब बताइए साइन इनवर्स √3/2 कब होता है 60 पे, 60 को हम क्या लिख सकते हैं π/3, इतना हो गया बेटा अपना। अब देखिए आगे मुझे बताइए ये क्या आ जाएगा, देखिए ये 3 है, 3 को मैं √3 का स्क्वायर लिख देती हूँ और नीचे क्या है 2√3 प्लस में 2 से 2 कैंसिल, ये बना बेटा पाई माइनस √3/2। देखिए 4 में से 3 गया 1 और 1 का रूट क्या होता है 1, अब ये बचा माइनस के 2/2 π/3, इतना आ गया बेटा। अब देखिए एक पावर कैंसिल हो गई यहाँ से, अब ये क्या बच गया √3/2 प्लस में पाई माइनस √3/2 माइनस के 2 π/3, √3/2 से √3/2 कैंसिल, अब ये बचा पाई माइनस 2 π/3, एलसीएम क्या बनेगा बेटा 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 पाई माइनस के 2 पाई, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा π/3 स्क्वायर यूनिट। ओके, अब हम इसको मैच कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को, ठीक है बिल्कुल बेटा। ओके, इस तरीके से हम क्वेश्चन करते हुए चलेंगे, एक क्वेश्चन और हम लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो बेटा ले लीजिए, ठीक है। ओके नेक्स्ट देखिए, बिल्कुल लीजिए क्वेश्चन बेटा, बस थोड़ा सा हमें ध्यान से करना है तो आप इसको पूरा करते चलेंगे। पूरा मन लगा के अच्छे से एक एक पॉइंट को, और बेटा कैलकुलेशन का मेन काम है, अगर कैलकुलेशन हम गलत करते हैं तो आपको दिक्कत आएगी।
देखिए कैलकुलेशन को बहुत ध्यान से करना है। क्वेश्चन में कैलकुलेशन में काफी मिस्टेक होती है, जैसे मैं आपको बता रही हूँ सेम वैसे करते हुए चलना, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हम आ चुके हैं 7 पे। ये हम लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, नेक्स्ट वीडियो में बचे हुए 6 क्वेश्चन करेंगे हम। देखिए फाइंड द एरिया ऑफ स्मॉलर पार्ट ऑफ द सर्कल। हमें एक सर्कल दे रखा है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, और हमें एक लाइन दे रखी है बेटा x इक्वल टू a बाई रूट 2। अब हमें इसमें से स्मॉलर पार्ट का एरिया निकालना है। किसका एरिया निकालना है? स्मॉलर पार्ट का। देखिए थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था सर्कल की इक्वेशन कैसे बनेगी। देखिए ये भी a, ये माइनस a, ये प्लस a और ये माइनस का a होगा बेटा। अब देखो सर्कल की इक्वेशन तो सीधे ऐसे बन जाएगी, बन गई है हमारी। अब हमें क्या क्या x बराबर a बाई रूट 2 एक लाइन है, मान लीजिए x बराबर a बाई 2 यहाँ पर है, a बाई रूट 2 एक लाइन है जो इसको ऐसे कट करती हुई जा रही है, ऐसे जाएगी। अब इसमें से हमें छोटे पार्ट का एरिया बताना है। मैं मान लेती हूँ, देखिए जब हम इसको रियल में ड्रॉ करेंगे, एक मिनट बेटा, देखिए ये थोड़ा सा हमें s बना लेते हैं, x बाई a रूट 2, ओके, x इक्वल टू a बाई रूट 2 हो गया। अब हमें इसमें बताना है स्मॉलर पार्ट का एरिया। किसका बताना है? स्मॉलर पार्ट का एरिया। तो देखिए ये रीजन शेड कर देंगे हम इसको। अब इसने ना तो हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट कह रखा है और ना ही हमें सेकंड क्वाड्रेंट कह रखा है, इसका मतलब ये पूरा रीजन शेड होगा, पूरा रीजन शेड होगा। मुझे बताइए a बाई रूट 2 से a क्या जा रहा है? सर्कल। लाइन की तो कोई इक्वेशन नहीं बनेगी क्योंकि ओनली वन वेरिएबल है, तो a बाई रूट 2 से क्या आएगा? a। तो हमें रीजन लेके जाने बेटा a बाई रूट 2 से a, और यहाँ पे लिख दूंगी y ऑफ सर्कल एंड dx, ओके। अब देखिए यहाँ से y स्क्वायर की वैल्यू क्या है? a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो y की वैल्यू क्या आएगी? प्लस माइनस रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगी। अब मैं इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूंगी? 2 से। क्यों करूंगी? क्योंकि ऊपर का एरिया और नीचे के एरिया, मैं यहाँ से आता क्या निकाल रही हूँ? ऊपर का एरिया। 2 से मल्टीप्लाई करते ही ये पूरे का एरिया हो जाएगा। अब देखिए 2 मल्टीप्लाई y ऑफ सर्कल, सर्कल क्या है हमारे पास? a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट, और हमें जाना बेटा a बाई रूट 2 से a जाना है, ओके। अब देखिए 2 मल्टीप्लाई, बताइए ये क्या फॉर्मूला होता है? x बाई 2 a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाई a, ये हमारा बेटा फॉर्मूला होता है। एज इट इज हम इस फॉर्मूला को लिख देंगे। देखिए इंटीग्रेशन का निशान लगाना भूल गए, ओके, ये लग चुका है। नेक्स्ट देखिए बेटा, अभी यहाँ पे लिमिट यहाँ लिखो, सॉरी, इसको थोड़ा सा हम ऐसे लिखेंगे a बाई रूट 2 से a, ओके। अब देखिए आगे, अब हमें लिमिट लगानी बेटा a बाई रूट 2 से a में लगानी है। अब देखिए मुझे बताइए 2, इसके नीचे भी 2 है, इस पूरे के नीचे 2 है, मैं क्या करती हूँ? इस 2 को हटा देती हूँ पहले, तो 2 बाई 2 कर दूं। यहाँ क्या बचा? x a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट प्लस में a स्क्वायर साइन इनवर्स x बाई a बाई रूट 2 से a। देखो बेटा 2 हटाने से क्या है? हमें दिख रहा है 2 से 2 कैंसिल। अब हमें जब हम लिमिट पुट करेंगे तो हमें दिक्कत नहीं आएगी और हमारी कैलकुलेशन भी इजी हो जाएगी। अब देखिए x की वैल्यू पुट करी मैंने, a का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर प्लस में a स्क्वायर साइन इनवर्स a बाई a, मैंने क्या पुट कर दी बेटा? अपर लिमिट। अब लोअर लिमिट को पुट करूंगी तो माइनस x की जगह पुट करूंगी a बाई रूट 2। अब ये a स्क्वायर माइनस a बाई रूट 2 का स्क्वायर और उसके ऊपर रूट, और ये माइनस में a स्क्वायर साइन इनवर्स a बाई रूट 2 और डिवाइड में a है। अब मुझे बताइए a स्क्वायर में से a स्क्वायर क्या आएगा? 0, और 0 को अगर मैं किसी से मल्टीप्लाई करती हूँ तो क्या आता है? 0, तो ये रकम 0 हो गई हमारे पास। तो हमारे पास क्या बचा? a स्क्वायर, a से a कैंसिल, और साइन इनवर्स 1 होता है बेटा पाई बाई 2 पे। कब होता है? पाई बाई 2 पे। माइनस a बाई रूट 2 मल्टीप्लाई, ओके। अब मुझे बताइए a स्क्वायर एज इट इज है रूट में, माइनस a का स्क्वायर डिवाइड में, मुझे बताइए रूट 2 का स्क्वायर क्या होता है? 2। देखो ये स्क्वायर है तो ऊपर वाले का भी स्क्वायर होएगा और नीचे वाले का भी, तो रूट 2 का स्क्वायर क्या होता है? 2, और माइनस a स्क्वायर, देखिए a से a कैंसिल, और साइन इनवर्स 1 बाई रूट 2 कब होता है बेटा? पाई बाई 4 पे। कब होता है? पाई बाई 4 पे। यहां तक आ गया आपको? देखिए अब आगे देखिए, ये हमारा क्या है बेटा? a स्क्वायर गुना में पाई बाई 2 माइनस a बाई रूट 2 मल्टीप्लाई, बताइए a स्क्वायर में से, अब देखो इसको a स्क्वायर कंसीडर ना करो, ऐसे समझो ये 1 है, 1 में से आधा गया तो क्या बचा? आधा,
मतलब ये क्या बचेगा ए स्क्वायर बाय 2, ओके, माइनस ये क्या है ए स्क्वायर पाई बाय 4। मुझे एक बात बताइए, ये जो a बाई रूट 2 है क्या पूरे के साथ मल्टीप्लाई में है? ये सिर्फ ओनली इसके साथ मल्टीप्लाई में है ना, इसके साथ। तो ये है पाई ए स्क्वायर बाई 2 माइनस a बाई रूट 2। देखो रूट a का जो स्क्वायर से रूट कैंसिल a बचेगा और नीचे क्या आएगा रूट 2 माइनस ए स्क्वायर पाई बाई 4। अब देखिए ये पाई ए स्क्वायर बाई 2 है माइनस a को a से गुना किया a स्क्वायर, रूट 2 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 2, ठीक है, और माइनस है ए स्क्वायर पाई बाई 4 है। अब बताइए पूरे के अंदर क्या कॉमन है? एक तो ए स्क्वायर और एक 2 कॉमन है। अब यहाँ पे क्या बचा पाई, यहाँ पूरा ये कॉमन है तो बचा 1 और ए स्क्वायर बटे में 2 कॉमन है तो ये बचेगा माइनस के पाई बाई 2। देखिए ध्यान से देखिए, देखिए ए स्क्वायर बाई 2 कॉमन, कॉमन क्या बचा पाई, ए स्क्वायर बाई 2 पूरा कॉमन क्या बचा 1, ए स्क्वायर बाई 2 कॉमन तो एक 2 नीचे बचेगा तो ये बचा पाई बाई 2, और पाई में से पाई बाई 2 घटते हैं तो क्या आता है पाई बाई 2, तो ये क्या आ जाएगा ए स्क्वायर बाई 2 पाई बाई 2 माइनस के 1। अब हम इसका आंसर मैच करते हैं कि क्या है, इसी फॉर्म में दे रखा है या इसको एलसीएम लेके दे रखा है, तो हम उसी हिसाब से इसको सॉल्व कर देंगे। ये बेटा इसी तरीके से आंसर है, ये आपका फाइनल आंसर आ गया स्क्वायर यूनिट, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ओके बेटा नेक्स्ट वीडियो में हम बचे हुए 5 से 6 क्वेश्चन जो बचे हुए वो करेंगे। इस वीडियो में आप इन क्वेश्चंस की घर पे प्रैक्टिस करना, अच्छे से एक एक क्वेश्चन को करके देखना तो आपको सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। प्लीज सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। मैं कोशिश करूंगी आपको एग्जाम तक पूरा सिलेबस करवाने की, और ताकि आपके मार्क्स अच्छे आए। मेन बात क्या है बेटा कैलकुलेशन की होती है कि अगर हम कैलकुलेशन को इजी वे में करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, तो आप मेरी तरीके से कैलकुलेशन करने की कोशिश करना, और अगर आपको इससे और बेटर तरीका आता है तो ट्राई करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।